तो बच्चों, ये मेरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सेकंड वीडियो है। इसमें हम करेंगे प्रूव दैट देयर आर एग्जैक्टली 4 फैक्टोरियल नंबर्स बिटवीन 1000 to 10,000 दैट कंटेन द डिजिट 1 3 5 7। तो आप देखें 1000 और 10,000 के बीच 4 डिजिट नंबर होंगे हमारे 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर होंगे और हमें 1 3 5 7 ये 4 के 4 डिजिट यूज भी करने हैं। ये आपको सबसे पहले स्टेटमेंट में आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हमें ये जो डिजिट दिए हैं 1 3 5 7 ये भी हमने यूज करने हैं और 4 डिजिट नंबर हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस डिजिट कैन बी फिल इज इक्वल टू 4 वेज। तो अब हमने इन 4 में से एक डिजिट जो है वो यहां पर पुट कर दिया यूनिट प्लेस डिजिट पर। तो टेंस प्लेस डिजिट कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 3 वेज। तो यहां हमारे पास 3 वेज। तो ये टेंस प्लेस और 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। तो 100 प्लेस 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वे जो है, टोटल नंबर ऑफ वेज 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे पास आ गया 4 फैक्टोरियल, हैंस प्रूव्ड। तो हमें यही प्रूव करना था 4 फैक्टोरियल नंबर। तो रेज कर दें इसको, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आगे हम करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रुप एंड अरेंजमेंट्स। तो लेटर हमने लिया ए बी सी। तो जो ग्रुप्स हैं वो आपका कॉम्बिनेशन में आता है और अरेंजमेंट जो है वो आपके परमुटेशन में आते हैं। तो अब हम नंबर ऑफ लेटर्स 3 लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम। तो 3 लेटर टेकन ऑल एट अ टाइम। तो ऑल एट अ टाइम हमारे पास जो ग्रुप है वो एक ही बनेगा, ए बी सी। तो हमारे पास एक ग्रुप हो गया। तो ये हमारे पास ग्रुप है। तो दूसरा हमारे पास 3 लेटर्स टेकन एट अ टाइम। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखिए, हमने ए बी सी, एक तो ये अरेंजमेंट हो गया, एक ए सी बी। तो हमने सी को दूसरे प्लेस पर और सी बी को थर्ड प्लेस पर पहुंचा दिया। तो थर्ड अरेंजमेंट जो है वो बी ए सी और इससे आगे बी सी ए। देखो यहां मैंने सी और ए का पोजीशन चेंज कर दिया। तो फिफ्थ अरेंजमेंट सी ए बी और नेक्स्ट सी बी ए। तो यहां हमारे को नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 आ गए अगर हमने 3 लेटर टेकन एट अ टाइम लेने हैं। तो नंबर ऑफ जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास एक ही बनेगा, एबीसी, पर इसके अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास 6 आएंगे। तो यही फर्क है ग्रुप्स एंड अरेंजमेंट में। जो अरेंजमेंट है वो हमारा परमुटेशन और जो ग्रुप है वो हमारा कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे, ये हम परमुटेशन से सॉल्व करेंगे। यहां तक नोट कीजिए इसको। तो रेज कर दें। अब 3 की जगह पर हम 2 लेटर्स लेते हैं। तो 2 लेटर्स टेकन एट अ टाइम। तो एक टाइम पर हम 2 लेटर्स लेते हैं। तो हमारे पास ग्रुप्स जो हैं वो ए बी या फिर बी सी या फिर सी ए। तो हमारे पास 3 ग्रुप्स जो हैं वो
बन जाएंगे। सेकंड में अरेंजमेंट्स, तो अरेंजमेंट देखिए ए बी और बी ए, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। आगे बी सी, तो फोर्थ हो गया सी बी। आगे हमारा सी ए, तो एक अरेंजमेंट ए सी, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6। ये हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 और नंबर ऑफ ग्रुप हमारे पास 3 आ गए। तो यहां तक नोट कीजिए, इरेज कर रहे हैं इसको। तो आगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है एडिशन प्रिंसिपल। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways and a second event in n different ways, then either of two events can occur in m plus n way if only one event occur at a time। अगर हमारे पास फर्स्ट इवेंट जो है m डिफरेंट वे से हो सकता है और सेकंड इवेंट हमारे पास n डिफरेंट वे से हो सकता है। अगर दो इवेंट्स को हम इकट्ठा कर ले हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास m प्लस n होंगे, अगर ओनली वन इवेंट अकर एट अ टाइम। तो यहां हम एडिशन प्रिंसिपल लगाएंगे m प्लस n वेज का। तो इसे नोट कीजिए, इरेज कर दें। तो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम कहां यूज करेंगे? इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच way of occurrence of their events there are n different ways of a second event if both event can occur simultaneously। अगर दोनों जो प्रोसेस हैं एक साथ लगातार चलेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज होंगे तो m क्रॉस n। तो यहां हम m क्रॉस n वे से इसे अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। तो जो इसकी ये थ्योरी है एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इसे इरेज करते हैं अब। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी वे 5 पर्सन ड्रॉन वाटर फ्रॉम 5 टैप्स एग्ज्यूमिंग नो टैप रिमेन्स अनयूज्ड। तो यहां देखिए हमारे पास 5 पर्सन हैं और 5 टैप्स हैं। तो जो पानी जो भरना है इन्होंने वो सिमुलटेनियसली भरना है। तो अगर पानी एक साथ भरेंगे तो यहां सिमुलटेनियसली पानी भरना है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। तो नंबर ऑफ टैप्स इज इक्वल टू 5 और जो फर्स्ट पर्सन है, पर्सन कैन टेक एनी वन फ्रॉम 5 टैप्स। तो 5 वे से ये पर्सन चूज कर सकता है। और सेकंड पर्सन कैन टेक वन फ्रॉम 4 टैप्स। तो यहां हमारे पास 4 टैप्स, तो इसको 4 वे से चूज कर सकता है ये सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास 5 में से किसी भी टैप पर पानी भर सकता है। तो 4 टैप्स बाकी बची, तो 4 टैप में सेकंड पर्सन 4 वे से कर सकता है। तो थर्ड जो टैप है उसे 3 टैप्स हैं तो 3 वे से हम फिल कर सकते हैं। तो ऊपर से रेज करते हैं इसको। तो फोर्थ पर्सन कैन टेक 2 वेज और फिफ्थ कैन बाय 1 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 120 आंसर। तो 120 वेज होंगे। तो इसे इरेज कर रहे हैं आप, इरेज कर दें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 9 इफ अ रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो हमें यहाँ रेपिटेशन ऑफ अ डिजिट इज नॉट अलाउड गिवन है। कई क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट से ही समझना पड़ता है कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। तो यहाँ हमने नंबर जो है वो 1 2 3 9 से बनाने हैं। तो हमारे पास वन डिजिट नंबर्स, टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर। तो जहां देखिए हमारे पास जो वन डिजिट नंबर हैं वो हमारे पास 4 आएंगे, 1 2 3 4। तो जो टू डिजिट नंबर है हमारे पास, टू डिजिट नंबर हैं, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड 4 और 3। तो 4 3 जा 12। तो यहां थ्री डिजिट नंबर है, तो 4 3 2। तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 मल्टीप्लाई 2 24। तो 4 डिजिट नंबर, तो ये भी हमारे पास 24। तो इन्हें प्लस कीजिए, 4 64। तो टोटल आंसर हमारे पास आएगा 64। तो नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन यूनिट प्लेस। तो नेक्स्ट, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स। तो देयर आर थ्री डिजिट नंबर, तो हमारे पास थ्री डिजिट नंबर है। तो जो जो यूनिट प्लेस है वो 7 से फिल होगी। अगर हम नंबर देखें 0 1 2 एंड सो 9 तक, तो हमारे पास 10 डिजिट हैं। 10 डिजिट में से हम यहाँ पर 100 प्लेस पर 9 ही फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 0 फिल करेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हम यहाँ 9 में से कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं। हमें ये कंडीशन है कि 7 जो है यूनिट प्लेस पर होना ही चाहिए। तो 7 जो है वो यहां पर भी आ सकता है, इसलिए हम फर्स्ट से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यहां भर सकते हैं। तो 10th प्लेस पर तो हम 10 में से कोई भी डिजिट भर सकते हैं। तो टोटल हो गया हमारे पास 90। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 1 वे। तो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज और 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज। तो ये तीनों जो हैं वो एक ही सिमुलटेनियसली यूज होंगे, तभी हमारे पास थ्री डिजिट नंबर आएगा। तो यहां हम मल्टीप्लिकेशन रूल करेंगे। तो टोटल नंबर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 90। दैट इज आंसर। नोट कीजिए, इसको भी नोट कर लिए, इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर आर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एट लीस्ट वन डिजिट इज 7। तो इसे हम अलग तरीके से निकालेंगे। तो हम इसे ऐसा निकालेंगे कि पहले तो टोटल नंबर ऑफ जो थ्री डिजिट नंबर्स हैं वो निकालेंगे। उसके बाद ऐसे नंबर्स पता करेंगे जिसमें 7 बिल्कुल नहीं है, कोई भी डिजिट 7 नहीं है, तो दोनों को माइनस करेंगे। तो थ्री डिजिट्स नंबर जो है हमारे पास 100 से लेकर 1000 तक, तो 999 और 99। तो हमारे पास 900। तो 900 नंबर्स हैं जो थ्री डिजिट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर इज इक्वल टू 900। तो थ्री डिजिट नंबर विच contain नो डिजिट इज 7। तो कोई भी डिजिट हमें 7 नहीं चाहिए। तो हमारे पास
ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जिसमें हमें 7 नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो नंबर है 0 से लेकर 9 तक, तो वो 10 है। इसमें से हमने 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 9 हो गई यहां पर। तो यहां देखिए, अब 9 में से हम यहां पर सिर्फ 8 ही फिल कर सकते हैं, क्यों? 0 हमारा जो 100 प्लेस पर नहीं आ सकता। यहां हम 9 में से भी कोई भी यूज कर सकते हैं, यहां भी हम 9 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास आ गया 648। तो इसे लिखने का तरीका है, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 9 वेज, और 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, और 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 648 वेज। तो ऊपर से इरेज करते हैं इसको। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया, रिक्वायर्ड नंबर विच एट लीस्ट 1 डिजिट इज 7 इज इक्वल टू 900 माइनस 648। तो हमारे पास आंसर आ गया 252। तो इसे नोट कीजिए, नीचे से इरेज करते हैं इसको, इरेज कर दें यहां तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर हैव एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7। तो यहां देखिए आप 3 डिजिट नंबर, तो यहां 7 है। तो आगे देखिए 3 डिजिट नंबर जो यहां 7 है, तो आगे देखिए 3 डिजिट नंबर जो यहां पर 7 है हमारे पास। तो यहां देखिए हमारे पास टोटल जो है, हमारे पास नंबर देखने हैं जो एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7। तो यहां हमारे पास 7 फिल हो चुका है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट जो बचते हैं वो 9 बचते हैं। 9 में से हम यहाँ 8 फिल कर सकते हैं, यहाँ हम 9 फिल कर सकते हैं। तो 8 9 72। तो यहाँ भी हमारे पास 9 डिजिट हैं, इनमें से 8 यहाँ फिल कर सकते हैं और 9 यहाँ फिल कर सकते हैं। ये भी हमारे पास 72। तो यहाँ हम 9 में से कोई भी डिजिट फिल कर सकते हैं और यहाँ भी हम 9 में से कोई भी डिजिट फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो 81। तो इसका टोटल हो गया हमारे पास 5 और 22। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास 225 हैं। तो यहां जो लिखना है आपने 3 डिजिट नंबर यूनिट प्लेस डिजिट इज 7 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 72। तो यहां लिखिए 3 डिजिट नंबर 10th प्लेस डिजिट इज 7। तो यहां हमारे पास फिर वही 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 72। तो यहां 3 डिजिट नंबर 100 प्लेस कैन बी फिल्ड एग्जैक्ट 1 प्लेस 7, 100 प्लेस डिजिट इज 7। तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो टोटल 81। तो ऊपर से इरेज करते हैं इसको। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ गए 72 प्लस 72 प्लस 81, तो 225 आंसर। तो नोट कीजिए इसको। दैट्स ऑल।